देखो कहने का क्या मतलब है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा। देखो शेयर इशू किए, लिख लो शेयर इशू किए, शेयर इशू किया आपने, प्लस इफेक्ट होएगा नहीं होएगा। डिविडेंड ऑन शेयर है, डिविडेंड दिया ऑन शेयर, ऑन शेयर माइनस होएगा नहीं होएगा, डिविडेंड खर्चा देना पड़े यार। डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर इशू किए प्लस होएगा। अच्छा प्रेफरेंस शेयर इशू किए, शेयर इशू किए, इशू किए प्लस होएगा। अच्छा इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ा, डिवेंचर माइनस हो जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर हो जाएगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर माइनस हो जाएगा। अच्छा और इसके अलावा देखो क्या होएगा, अपन ने लोन लिया, मान लो लोन टेकन किया, लोन टेकन किया, लोन टेकन किया प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया माइनस हो जाएगा। अच्छा और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओडी किया प्लस हो जाएगा। चार्जेस ऑन बैंक ओडी दिया माइनस हो जाएगा। ये सब होएगी बस, और कोई एक्टिविटी नहीं होएगी इसमें। बात समझ आई नहीं आई? ये सब एक्टिविटी होएगी, इसके अलावा एक्टिविटी नहीं होएगी कोई भी। बात समझ आई नहीं आई चीज? तो ये चीज है, ये चीज है। इसके बाद में देखो आगे, इसके अलावा देखो वैसे बुक में भी लिखी हुई है ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी अभी बताई है। इसके अंदर में मतलब मेरा कहने का क्या मतलब, पैसा जुटाने से रिलेटेड, फाइनेंस रेज करने से रिलेटेड कोई भी काम हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भाग माना जाएगा। शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, बॉन्ड इशू किए, लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया, सारा कुछ जो है, जो भी पैसे जुटाने से रिलेटेड काम किया गया और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भाग बनेगा। जैसे शेयर पे क्या देना पड़ा, डिविडेंड, डिवेंचर पे क्या ब्याज देना पड़ा, लोन पे क्या ब्याज देना पड़ा, शॉर्ट टर्म मतलब बोरोइंग है जैसे ओवरड्राफ्ट है, उस पर भी तो खर्चा देना पड़ता है ना। 45 दिन से ज्यादा की उधार कर ली तुमने, पैसे नहीं चुकाए बैंक के, तो ब्याज तो मांगेगा ना बैंक, एक वो ब्याज भी देना पड़ेगा। सही है, बात समझाई नहीं आई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है पहला देखते हैं इसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकालना है कैश फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसकी एक्टिविटी बना रहा हूं, ये तो बहुत आसान है। जो इन्वेस्टिंग तक कराया है ना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें, कुछ भी नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, जिसने इन्वेस्टिंग तक कर लिया उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने नहीं किया उसके लिए तो बड़ी बात है ही। ठीक है, देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर पहले 6 लाख के थे, अब 8 लाख के हो गए। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी साथ साथ पढ़ना जरूरी है। इक्विटी शेयर वर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। जो हमने इशू किए ना मतलब इक्विटी शेयर, वो प्रीमियम पे थे 15%। मतलब 2 लाख के जो शेयर इशू किए हमने नए, वो 15% कितना हो गया, 30,000 प्लस 30,000 हो गए कि नहीं हो गए? 30,000 प्रीमियम हो गया, मतलब 2,30,000 अर्निंग हुई होगी हमारी। और यहाँ पे और पढ़ो, एक चीज और पढ़ो, एक लाइन और पढ़ो, साथ में क्या कह रहे हैं, अंडरराइटर कमीशन भी देना पड़ा इक्विटी पे 10,000 रुपए। तो ये खर्चा लगा नहीं लगा हमारा, तो माइनस 10,000। मतलब कहने का क्या है, 2 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर इशू किए थे, प्लस प्रीमियम 30,000 फालतू लिया था शेयर होल्डरों पे, 10,000 अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ा। अंडरराइटर कौन होते हैं? जो आपकी गारंटी लेते हैं। 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। शेयर जब मार्केट में निकलते हैं तो 90% बिकने चाहिए, नहीं तो सबके पैसे वापस करने पड़ते हैं। इस डर की वजह से हम अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं, ताकि अंडरराइटर हमारा रिस्क ले ले, है ना। तो वो 10,000 रुपए बदलेगी कमीशन के लिए उन्होंने अपने से। तो अपने नेट इक्विटी पे कितने पैसे आए? इक्विटी पे 2,20,000 रुपए हमारे नेट आए। ठीक है ना, नेट 2,20,000 रुपए आए। मतलब हमने ये पॉइंट खत्म कर दिया, हमने ये पॉइंट खत्म कर दिया, इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब जो जो पॉइंट होता जाए उनको खत्म करते जाओ। ठीक है, हमने ये कर लिया। प्रेफरेंस शेयर देखो 2 लाख के थे, अब 0 हो गए। मतलब कहने का रिडीम कर दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस दे दिए। अब ये वाली लाइन पढ़ो, इसके ऊपर जो दे रखी है, कह रहे 12% प्रेफरेंस शेयर वो रिडीम एट 5% प्रीमियम। 5% ज्यादा देने पड़े पैसे। 2 लाख का 5% हो गया 10,000 रुपए। मतलब 2,10,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने पड़े हमको। ये लाइन भी काट दो, होगी हमारे। 12% ब्याज है, वो डिविडेंड है, करेंगे उसकी भी बात करेंगे। देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का हिसाब कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे 2,10,000, तो ये हो गए। अब इनको डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अपने को स्पेसिफाइड, अपने को करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा होता तो करना पड़ता, यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने बात खत्म करी हुई है लिख के। ठीक है, 2,10,000 रुपए। अब डिवेंचर नए इशू किए 1 लाख के,
और डिवेंचर के बारे में क्या लिखा हुआ है, 14% डिवेंचर वर इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। मतलब 1 लाख के डिवेंचर 1% डिस्काउंट पे इशू किए मार्केट में, मतलब अपने पास 99,000 आए, 99,000 आए, तो 99,000 प्लस कर देना एज ए डिवेंचर, ठीक बात है। डिवेंचर के प्लस हो गए 99,000, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा, हो गया। अच्छा, डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ा, माइनस कर देंगे कितने रुपए, 24,000 रुपए। अच्छा, इसके अलावा देखो ये पॉइंट भी कर दिया अपन ने खत्म। ये हम इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ा 14,000 रुपए, ये भी हो गया। डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट। और क्या इसके अलावा देखो, ये हो ही चुका, ये हो चुका। प्रपोज डिविडेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोज डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये होता है इस साल जो हम प्रपोज का मतलब सोचना, मानना, मतलब कहने का कि इस साल जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो अगले साल देंगे। पिछले साल जो प्रपोज किया होगा लगभग हम इतना डिविडेंड दे देंगे शेयर होल्डर को। पिछले साल जो प्रपोज किया वो इस साल देंगे, जो इस साल प्रपोज किया वो अगले साल देंगे। मतलब पिछले साल कितना प्रपोज किया था, 90,000 पे, तो इस साल 90,000 देंगे कि नहीं देंगे, 90,000 देंगे। और इस साल जो प्रपोज किए 1,20,000 वो अगले साल देंगे, सही बात है। पिछले भाई कमाई तो हुई नहीं अभी, पिछले साल प्रपोज किया, अगले साल जो इनकम होगी उसमें से हम 90,000 रुपए देंगे, तो 90,000 रुपए दे दो अभी। पिछले साल जो प्रपोज किया है वो आगे का किया है, इस साल जो प्रपोज किया वो उससे आगे का किया है, बात ये है, समझे कि नहीं समझे? तो 90,000 रुपए वो दे दिया, क्वेश्चन खत्म। एक ये रह गया, डिबेंचर जो इशू किए हैं पैसे आए होंगे, 99 हो गया, ये भी, ये 99 आ गए ना, खत्म क्वेश्चन। जोड़ घटा तो आती है तुमको, कर लेना, समझ आया? 28 नंबर क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर में दोनों एक्टिविटी पूछी है, दोनों एक्टिविटी इकट्ठी कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, दोनों एक्टिविटी इकट्ठी करी है, इसकी वीडियो बन रही है प्रॉपर। अगर ना भी समझ आए तो वीडियो देख सकते हो तुम, तुम्हारे पास ऑप्शन है वीडियो देखने का, ठीक है। तो ये चीज है, फिर भी ना समझ आए जब मर्जी फोन कर लो, पढ़ाई के इच्छुक हो तो। ये तो कोई फायदा नहीं है, बैठे रहो कीर्तन में बैठे हो ऐसे लगेगा। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों निकालनी है। अब मैं ऑपरेटिंग का एक बार अलग बना देता हूँ, फाइनेंसिंग का अलग बना देता हूँ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग है जैसे पीछे किया था, फाइनेंसिंग की एक अलग से बना दो, ये लो, ठीक है। अब बना देते हैं इस चीजों को। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो सबसे पहले मेरे को नेट प्रॉफिट चाहिएगा, सबसे पहला काम मेरा नेट प्रॉफिट पता चलाने का है। तो देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ, तो पहले कितना था प्रॉफिट आपका, 8 लाख था, अब कितना है, 4 लाख है। 4 लाख हो गया ये, अब पहले 4 का था, 8 का, तो 4 लाख हो गया डिफरेंस, 4 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपए डिफरेंस हो गया, नेट प्रॉफिट 4 लाख हो गया एक तो ये। और क्या होना चाहिए इसके अंदर में, इसके अंदर में ऐसे आपने डिविडेंड बांटा होगा, इंटरिम डिविडेंड जो बांटा है आपने 8%, वो प्रॉफिट से निकाल के बांटा होगा, प्रॉफिट का ही पार्ट है, अलग से कहां से आया है पैसा। तो डिविडेंड जो आपने बांटा है 8% ऑन इक्विटीज, इक्विटीज थे कितने के, 2 लाख के थे, 20 लाख के थे, 20 लाख का 8% कितना हो गया, 1,60,000, तो 1,60,000 हो गया। इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना डाला हुआ है, 5,80,000 रुपए। कैसे आए, 4 लाख तो ये हो गए। अच्छा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी भी है, इक्विटी 1,60 समझ आ गया, प्रेफरेंस और आ जाएगा, प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड बांटा है आपने 20,000, आए कहां से वो पैसे, प्रॉफिट का ही तो भाग निकला होगा ना वो, समझे कि नहीं समझे? मैं नेट प्रॉफिट निकाल के बता रहा हूं, देखो 4 लाख 8 लाख का डिफरेंस, 4 लाख, एक तो ये हो गया, सही बात है, 4 लाख रुपए ये हो गया। प्लस में जो आपने डिविडेंड बांटा है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कब बढ़ता है, जब कंपनी को बहुत ज्यादा सरप्लस हो, कंपनी इन बिटवीन द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। तो कितना डिक्लेयर किया, 8% डिक्लेयर किया, कितने का डिक्लेयर किया होगा, 20 लाख का 8%, 20 लाख का 8% हो गया 1,60, ये भी तो प्रॉफिट से ही निकला होगा, ये भी तो शेयर होल्डरों का ही है। अच्छा, इसके अलावा देखो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना दिया है, 5% दिया है। देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख के, 2 लाख का 5% हो गया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए ये हो गया। तो देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 4,80,000 रुपए, 20,000 होना चाहिए, 10% है, सही बात है, 10% है, तो 4,80,000 रुपए हो गया, 5,80,000 रुपए, सॉरी 5,80,000 रुपए। देखो 4 5 580, पूरे 580 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोले तो 580 नेट प्रॉफिट, 5,80,000 रुपए। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ ऑपरेटिंग, सॉरी
ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग पूछी है इन्होंने, ठीक है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये चीज है, नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद में आगे चलो, और क्या पूछ भाई, नॉन कैश एंड नॉन एडजस्टमेंट आइटम देखो, इसमें है क्या कुछ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, डिबेंचर का ब्याज है, डिबेंचर का ब्याज है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में बोलते हैं ना इसको, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऑन डिबेंचर 10% लगाना, कितना हो गया 1 लाख रुपए, ऐड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डिविडेंड भी तो है, यूं तो डिविडेंड भी किया ही होगा इन्होंने, मेरे हिसाब से तो किया, वो ऑपरेटिंग में 1 लाख ही जोड़ा इन्होंने, ठीक है, 1 लाख का हिसाब किया, फारिग करना, एक बार 6,80,000 रुपये ये ऑपरेटिंग का आ गया, कुछ नहीं दिया हुआ, छोटी छोटी पॉइंट 2 पॉइंट दिए हुए, मुश्किल तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह और सब होती थी, वो तो है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक तो डिविडेंड दिया है, 1,60,000 वो डिविडेंड दिया था, सीधी सीधी बात है, 20,000 रुपये वो डिविडेंड दिया था प्रेफरेंस का, ये इक्विटी का डिविडेंड है, ये इक्विटी का डिविडेंड दिया था, ये पीछे दिया था जो अभी कैलकुलेट किया था अपन ने, ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया था। और इसके अलावा देखो कोई नए शेयर वगैरह इशू किए हैं क्या, किए हैं, 30 लाख के हो गए, 20 लाख से तो 10 लाख के तो शेयर इशू किए हैं, 10 लाख के शेयर इशू किए हैं, और इसके अलावा 10 लाख के शेयर इशू किए हैं, और प्रेफरेंस शेयर देखो 2 लाख के थे, 1 लाख के वापस दे दिए, 1 लाख के शेयर वापस दे दिए, तो वापस पैसे दे दिए तो 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। और देखो प्रीमियम 95,000 रुपये है, प्रीमियम 95,000 रुपये है, तो ये उसमें ही जुड़ना था ना, 95,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिया है, उसमें आ जाएगा कैश एंड, उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस हो ही चुका, डिबेंचर का देखना हो चुका, और कुछ रह रहा है 4-5 आइटम के अलावा ना, और कुछ नहीं रह रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ लिया अपन ने, इक्विटी के साथ में लिया है क्या, ये है क्या, हाँ ये लिखा हुआ है प्रीमियम के बारे में, देखो प्रेफरेंस शेयर व रिडीम 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम, अच्छा री इशू ऑन इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर, कह रहा फ्रेश इक्विटी शेयर इशू जो किए ना 10 लाख के, वो प्रीमियम पे किए हैं, 10 लाख के किए ना, 10 लाख के जो नए फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पे किए हैं, तो प्रीमियम कितना चार्ज किया है, नहीं ये 10 + 1 लाख हो गए ना, 10 + 1 लाख रुपए कहाँ से आए, ये पूछ रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ 10 लाख + 1 लाख रुपए, ये देखना है, रुको 10 लाख हो गए, इक्विटी, एक मिनट रुको, प्रेफरेंस शेयर ये 10% है ना प्रीमियम, ये वाला इक्विटी पे तो 10% चार्ज किया है, तो 10 लाख के 11 लाख तो ये हो गए, 11 लाख हो गए प्लस, समझाए 11 लाख कैसे हुए, 10 लाख + 1 लाख, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हुए 5% ज्यादा देने पड़े, तो 1,05,000 ये गए। डिविडेंड जो है ये तो पता ही है तुमको, 20,000 160, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पता है 1 लाख, 1 लाख वहां पे जुड़ गए थे क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं थी, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं थी, तो और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 1 लाख वहां पे जुड़ गए, यहाँ पे कट गए, बस इतना ही काम होना था, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकालना है, तुम साथ साथ खुद भी करके देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकालना करो साथ साथ। देखो 29वां क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो चीज ही 4 है इसमें, गिनती की 5वीं तो कोई चीज ही नहीं है, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं सोचना, ये लो। तो देखो एक साथ साथ पढ़ते जाना, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 एक्स लिमिटेड इशू बोनस शेयर, कह रहे 2 वालों को 1 दे दिया, बोनस शेयर इशू किया, मतलब 20 लाख वालों को 10 लाख फ्री के शेयर दे दिए, बोनस शेयर का मतलब फ्री के शेयर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, फ्री के शेयर, 20 लाख वालों को 10 लाख के फ्री के शेयर दे दिए, तो यहाँ तो एंट्री होगी नहीं क्योंकि ना तो कैश आया ना कैश गया, सही बात है कि नहीं है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो कुछ होएगा नहीं, ये वाली तो छोड़ दो, हो गया खत्म कहानी। 12% डिबेंचर वर रिडीम ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को रिडीम किए, ये वापस लिए ना जो डिबेंचर के पैसे देंगे इनको 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। अच्छा न्यू डिबेंचर जो इशू किए ये 10%, ये वर इशू ऑन द सेम डेट 5% डिस्काउंट पे, तो ठीक है। ये जो 3 लाख के डिबेंचर वापस लिए हैं, पैसे दिए होंगे इसके 3 लाख के, ठीक है, तो 3 लाख के डिबेंचर माइनस हो जाएंगे, हाँ 3 लाख रुपए, और 5 लाख के इशू किए, 5 लाख डिस्काउंट पे इशू किए, लेकिन ये 5% डिस्काउंट, 5 लाख का 5% हो गया 25,000 रुपए, मतलब 475 आए होंगे, 475 आए होंगे। डिबेंचर ये रिडीम किए थे, ये डिबेंचर इशू किए हैं,
इशू किए। और कुछ डिवेंचर का पॉइंट हो गया खत्म। प्रपोज डिविडेंड की बात कर लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 8% पिछले साल प्रपोज किया था। पिछले साल था कितना इक्विटी? पिछले साल 20 लाख था, 20 लाख का 8% हो गया 1,60,000 माइनस हो जाएगा। अब इस साल देंगे नहीं देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी, पिछले साल जो प्रपोज किया होगा। ओके, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। ओके, इसके अलावा देखो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। ओडी पे इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा, माइनस हो जाएगा। अब इक्विटी की बात कर लेते हैं। अब अंदर आ जाओ, एक एक करके देखेंगे। इससे इस पे जाने पे कितना हुआ? 10 लाख रुपए वापस देने पड़े ना इक्विटी के। भाई रिडीम कर लिए होंगे इक्विटी के, नहीं सॉरी 20 लाख से 30 लाख पे आए, 10 लाख रुपए के इशू किए हैं, प्लस करो। हाँ बोनस इशू किए थे, सॉरी, हाँ बोनस इशू किए, सही बात है। बोनस इशू किए तो वो फ्री में होंगे। कहानी खत्म ये वाली। अच्छा, ये वाली डिबेंचर की देखो, ये भी कहानी खत्म कर दी थी। ये वाले डिबेंचर की भी कहानी खत्म होगी। बैंक ओडी की देख लो एक बारी, 1 लाख से 80,000 पे आए, 20,000 माइनस कर देंगे, बात खत्म। खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। बात समझ आई नहीं आई? 4 आइटम थे किनके, दिमाग लगाने वाली चीज है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आगे चलो, 30वां क्वेश्चन देखा जाए। ऊपर वाले में तो ये लिख रखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पता है ना, ये क्वेश्चन तो यही है। ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक खींच लेते हैं बस, बहुत है इतना। देखो, अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, ठीक है निकाल देंगे। अब इसके अंदर में देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, जो मैंने पीछे करवाया था अभी अभी। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है, निकाल देंगे। फाइनेंसिंग भी पूछा है क्या? इन्वेस्टिंग ही है, फाइनेंसिंग भी है, दोनों है, दोनों है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग दोनों करना है। तो मैं लो छोटी छोटी बना देता हूँ टेबल्स, ये अपनी उसकी होगी इन्वेस्टिंग की, ये फाइनेंसिंग की होगी, सही बात है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मशीन अकाउंट बनाता हूँ, सबसे बड़ी जो चीज है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर में। मशीन अकाउंट है, और इसके अंदर में बड़ी चीज क्या है करने वाली? कुछ नहीं है, सीधा सीधा जोड़ घटा करना है और कुछ नहीं करना। लो मशीन अकाउंट, तुम्हारे सामने मशीन अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात है प्रोविजन अकाउंट बनाना। ये लो, ये मशीन अकाउंट हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना लोगे आप, ये लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस बीडी बताना एक बार मशीन का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बीडी बताओ कितना है, बताना बीडी। 5,60,000, 5,60,000 रुपए। और सीडी कितना है? 86। अच्छा, इसके बाद में इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बताओ बीडी। बीडी कितना है? हाँ बीडी है 1,48 और 1,70। हाँ 1,48 एंड 1,70, खत्म कहानी। ये सीडी हो गया, बराबर, ओके। अब इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,20,000 रुपए, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपए। 1,20,000 रुपए की चीज 15,000 रुपए प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब 1,35,000 रुपए की बेच दी। तो बाय बैंक आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बाय बैंक कितना आ जाएगा बताओ? 1,35 आ जाएगा। टू गेन कितना आ जाएगा बताओ? 15,000। हाँ टू गेन 15,000 रुपए आ जाएगा। और यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे टू मशीन आ जाएगा, टू मशीन आ जाएगा जो ट्रांसफर होएगा। और डेप्रिसिएशन बोल रखे कितना लगा ड्यूरिंग द ईयर? 50,000 रुपए लगे, तो बाय डेप्रिसिएशन ही आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 50,000। और ये दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीन में ट्रांसफर हुआ है, बिकने वाली मशीन में। तो 198 माइनस 1 कितने हो गए? 28,000 रुपये हो गए, 28,000 रुपये हो गए। तो ये 28,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तीनों को जोड़ के ये दोनों घटा देंगे तो टू बैंक आ जाएगा यहाँ पे। तो देख लो कितना है, 1,35 प्लस में 28,000 रुपये, प्लस में 6,80,000 रुपये, माइनस में 5,60,000 रुपये, अच्छा माइनस में 15,000 रुपये, ये हो गए 2,68,000 रुपये, 268 ये आ गया। एक तो इसकी एंट्री होएगी, सीधी सीधी बात ये है भाई, एक इसकी एंट्री होएगी, सीधी सीधी बात ये है। और क्या है, बस समझ आई नहीं आई? इस दोनों की एंट्री होएगी। मैं एक बार साथ साथ उतार देता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज है, प्लांट एंड मशीनरी सेल है,
परचेज कितनी है, सेल कितनी है, सेल है 1,35,000 रुपए की, और परचेज कितनी है, 268 की है। अच्छा, और इसके अलावा देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का हिसाब किताब हो गया। अच्छा, और ये हो ही लिया पॉइंट, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। अब फाइनेंसिंग में और देख लो साथ साथ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दोनों चीज होगी। इक्विटी शेयर देखो 10 लाख के थे, 12 लाख के हो गए, इशू कर दिए, 2 लाख के कर दिए। इक्विटी प्लस होगा, माइनस कैसे हो जाएगा, 2 लाख रुपए इशू किए हैं, तो शेयर इशू किए हैं। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक, लोन लिया बैंक से, 1.5 लाख का था पहले, अब 2 लाख का है, तो 50,000 का और लोन ले लिया, 50,000 रुपए का लोन ले लिया, ऐड हो जाएंगे लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, और इसके अलावा देखो क्या है, लोन ले लिया, अब ब्याज वगैरह दिए लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 रुपए दिए, 30,000 माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा देखो डिविडेंड पेड किया 80,000 रुपए, तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 80,000 रुपए। बस खत्म, खत्म कहानी, और कुछ है ही नहीं, होगी खत्म कहानी, कुछ है इसमें और इसके अलावा, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहे हैं, 31 में फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है और कुछ नहीं है, फिर पूरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, अगर आप काम नहीं करते तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होगे। 2.5 महीने रहते हैं सिर्फ, आखिरी दाव 2.5 महीने, उसके अलावा कोई टाइम नहीं है हमारे पास। बोर्ड में जाओगे सीधे पेपर देने, ध्यान रखना इस चीज को, आखिरी दाव है ये। अब टाइम पास किया तो अब बर्बाद हो जाएगा, 12th क्लास दोबारा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज को, साफ साफ सुथरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आखिरी दाव है ये। 2.5 महीने अगर बर्बाद कर दिया तो समझ लेना खत्म है कहानी, समझ आ रही है बात को। 2.5 महीने बोले तो 80 दिन, 80-82 दिन ओनली, खत्म कहानी उसके बाद में, ध्यान रखना। यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, साफ साफ बात है, इस बात को ध्यान से सुन लेना, समझाई। कोई नहीं देखेगा तुम पढ़े थे नहीं पढ़े थे, तुमने क्या काम किया था, तुम घूमे थे घर वालों के, घर वाले सीधा बोलेंगे तू फेलियर आदमी है, बात खत्म, यहाँ पे खत्म हो जाएगी बात, समझ आ रही है बात। वो तुम ही सुनोगे, कोई और नहीं सुनेगा। मैं यहाँ पे सुबह 4-5 बजे बैठ जाता हूँ पढ़ाने के लिए, समझ आ रही बात को। यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है तो, समझ आ रही है नहीं आ रही। टाइम पास तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, समझ आई नहीं आई बात को। टाइम पास तुम कर रहे हो, मैं 24 घंटे तक पर हूं काम करवाने के लिए, जिस मर्जी टाइम आओ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते उस बात को, ये ध्यान रखना भविष्य में। लाने वाले 96% भी लाते हैं, 97% भी लाते हैं, लाने वाले फेल भी होते हैं भैया, समझा ही नहीं आई, फेल होने वाले फेल भी होते हैं। फेलियर वाले काम ना कर देना, बस ये बात कह रहा हूं मैं तुमको। 2.5 महीने रहते हैं बस, एक दिन रोज जा रहे हैं, अब टाइम पास करो, बहाने करो, कुछ भी करो, तुम्हारी लाइफ है, जिंदगी तुम्हारी है, सीधी सी बात ये है। अब तुमको पता है तुमने पिछले 9 महीने में क्या किया, अब 2-2.5 महीने रह रहे हैं, अब तुम देख लो जो करना है। मैं तो पढ़ाने के लिए यहाँ पे आज भी बैठा हूँ, कल भी बैठा था और आगे भी बैठा रहूंगा। देखो 31वां क्वेश्चन, 31वें क्वेश्चन में छोटी सी एक बैलेंस शीट दी हुई है। इससे ये पता तुमको क्यों दी हुई है, ताकि तुमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई आगे का प्रोग्राम क्या चलने वाला है, इसीलिए तुमको ये छोटा सा एक हिंट दिया है। क्या 31वां लास्ट ही है बस ये, हाँ लास्ट ही है, खत्म ही हो जाएगी ना, पूरा नहीं है, पूरा शुरू नहीं हुआ, इसके बाद शुरू हो जाएगा पूरा, पूरी एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। चैप्टर कितने हैं यार अकाउंट में, क्यों मारा मारी करनी है, बढ़िया से करो जो करना है, टाइम तो लगाना ही है, बैठना तो है ही है, बढ़िया से करो, टाइम पास क्यों करना है, बैठना तो है ही है। एक तो टाइम बर्बाद करके बैठो, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, एक समझो वो अलग ही चीज हो जाएगी, समझा ही नहीं है, तो ये चीज है। मेरे अंदर तो भैया इतनी एफिशिएंसी है, 10 दिन भी बिठा के रखूँ ना सुबह से शाम तक, तो भी 70-80% तक मैं निकाल सकता हूँ। एक नालायक बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो पढ़े तो, पढ़ने पे आए तो, बस वो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे उस चीज के लिए, बस यही है बस बात। अब देखो और तो कुछ दिया नहीं हुआ इसके अंदर में, अपने को सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा है, फाइनेंसिंग ही पूछा है ना, एक मिनट देख लेते हैं फिर भी।
फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट, ये सब दिया हुआ है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, दोनों पूछा है अपने से, इन्वेस्टिंग भी एंड फाइनेंसिंग भी बोथ। ठीक है, मैं दोनों की एक छोटी छोटी टेबल बना देता हूँ। ये लो, ये तो हो गया अपना इन्वेस्टिंग छोटा सा, कितने में आ जाएगा, फाइनेंसिंग का भी इतने में आ जाएगा। मेन तो अकाउंट है, अकाउंट आने चाहिए। ठीक है, अब ये अकाउंट देखो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का बोल दिया इसके अंदर में, वो अकाउंट आने चाहिए, कहानी तो उसमें अटकेगी लोगों की। देखो, अब देखो ये हो जाएगा अपना कौन सा, इन्वेस्टिंग, ये हो जाएगा फाइनेंसिंग। ठीक है, देखो मैं अकाउंट बना रहा हूँ अभी फिलहाल, अकाउंट बना के जो मेन किस्सा है वो खत्म कर रहा हूँ, फिर क्या छोटी छोटी कहानी रह जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, तो बैलेंस बताना एक बारी प्लांट एंड मशीनरी का। 21 लाख है, एक सेकंड देखते हैं, नहीं 1 मिनट, ये रहा 21 लाख 25 लाख, हाँ 21-25 है। बीडी 21 लाख, सीडी 25 लाख, 25 लाख। ठीक है, अच्छा और उसका सीडी बीडी बीडी सीडी बताओ एक बारी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी कितना है। बीडी अपना है दिया भी हुआ कि नहीं दिया हुआ, सीधा है क्या, सीधा है, फिर तो और आसान है, बल्कि ये तो प्रोविजन होता तो थोड़ा लगता भाई हाँ क्वेश्चन है कुछ, ये तो और आसान बन गया, ये तो सीधा दे दिया, प्रोविजन है ही नहीं, प्रोविजन होना चाहिए था, थोड़ी मजेदार चीज बना के दो तो। देखो इसके अंदर में ये समझ आई होगी, ये तो मैंने सीधा लिख दिया बैलेंस बीडी सीडी, ओके। अब इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, इन्होंने सीधा सीधा दिया हुआ है। देखो ये मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 रुपये, सोल्ड फॉर 50,000 रुपये, गेन कितना हुआ 10,000 रुपये का, तो बाय बैंक कितना आ जाएगा, बाय बैंक 50,000 रुपये। सीधी सीधी बात है, सेम चीज तो चल रही है भैया, क्या अलग से करवाया है, सेम चीज चल रही है, मैं तो सेम चीज कर रहा हूँ बार बार। गेन 10,000 रुपये, वही जो मैंने शुरू से शुरू किया था वही मैं अभी कर रहा हूँ, अलग से मैंने कुछ नहीं किया इसमें। आगे चलो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीन 2 लाख रुपए, वाह इतना ज्यादा, बाय डेप्रिसिएशन होगा, चलो जो भी है, बुक ने जो दिया अपने को करना पड़ेगा, साफ बात है, 2 लाख रुपए। अच्छा इसके बाद में आगे चलो क्या कह रहे हैं, बस यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा, सही बात है, टू बैंक आ जाएगा। बैलेंसिंग कर लो, 250 और 25 कितने हो गए, 27-50, 27-50 में से 21 गए, कितने रह गए 26, 650, 640 हमारा ही आ गया, 640 ही आ गया। ये वाली चीज कहाँ जाएगी और ये वाली चीज कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग के अंदर में जाएगी। ये क्या होएगा, प्लस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, बात खत्म। इसीलिए बनाया था हमने ये, मतलब मैंने ये 2 पॉइंट खत्म कर दिए, इन 2 पॉइंट को काट दो, बस हो गया मेरा ये सौदा, 2 पॉइंट होगा, काम खत्म। अब मेरा क्या रह गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख रुपए। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑब्टेन ऑन 31/3/2021, 31/3/2021 को लिया, मतलब नई वाली बोरोइंग पे तो कोई ब्याज नहीं देना हमको, देना तो पुरानी वाली पे है ना, बस खाली लास्ट दिन में मैंने इससे बोरो किए पैसे, मान लो 1 लाख रुपए, क्या मेरे से अगले दिन ब्याज मांग लेगा, 1 साल का दूंगा ना मैं इसको ब्याज, बात समझ आई नहीं, तो ये बात है, तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं पहले ये दोनों एंट्री उतार रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की कितने रुपए की परचेज बताना है एक बारी, परचेज है 6,40,000 रुपए की, हाँ 6,40,000 रुपए की परचेज है, और 50,000 की सेल है, 50,000 रुपए की सेल है। अच्छा और प्लांट एंड मशीनरी सेल, अच्छा और इसके अलावा देखो क्या है, अपने को ऑपरेटिंग वो नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने से पूछी नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा और क्या है इसके अलावा, देखो अब यहां से शुरू से चलो ये तो जरूरत ही नहीं है छेड़ने की, नेट प्रॉफिट है ये तो। बैंक ओडी देखो, एक 70 का था, एक 75 हो गया, 5,000 रुपए प्लस हो जाएगा, अच्छा 1,75 का था, उल्टा दे रखा, 1,75 का था 70 का होगा, 5,000 रुपए चुका दिए, मतलब फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट चुका दिए जब भी तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखना पड़ेगा, ये प्रोविजन किस चीज का है, एक बार ऐसे देख नहीं सकते, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स का है, ठीक है। एक बात बताओ, जो पिछले साल प्रोविजन बनाया था वो इस साल टैक्स भरेंगे, जो इस साल प्रोविजन बनाया वो अगले साल टैक्स भरेंगे, तो पिछले साल प्रोविजन क्या बनाया था, 1 का बनाया था वो इस साल टैक्स भरेंगे हम, लेकिन वो कहाँ का पार्ट माना जाएगा, ऑपरेटिंग में से माइनस होएगा, ये तो मुद्दा ही नहीं है, ऑपरेटिंग में से माइनस होएगा, ऑपरेटिंग जब करवाया था मैंने बताया था ना, तो ये चीज है। अब इसके बाद में मशीन का मैंने बता दिया, मशीन का भी हो चुका, अभी किया था। गुडविल का देख लो, गुडविल का रहता है 1 लाख रुपए की होगी ना, 3 लाख से 4 लाख हुई,
तो 1,00,000 की गुडविल परचेज की है, तो इन्वेस्टिंग के अंदर में क्या हो जाएगा, गुडविल माइनस हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है, खत्म कहानी गुडविल की। अच्छा, इसके बाद में देखो मतलब जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक बार लॉन्ग टर्म बोरोइंग और देख लो। 5 लाख, 4 लाख से 5 लाख की हुई, लाख की और बोरोइंग की है, तो ₹1,00,000 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ₹1,00,000 प्लस हो जाएगा। बोरोइंग है ये भाई, लोन है, ठीक है। अच्छा, और इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट किसका होगा, 4 लाख वाले का होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया जो 1 लाख के एक्स्ट्रा बोरो किए वो 31/3/2021 को किए हैं, तो 4 लाख का ब्याज बनेगा 12%, 12 चौक 48,000 ब्याज देना पड़ेगा, 48,000 ब्याज दे दो। ठीक है, और क्या है, ये हो गया हमारा, ये जरूरत ही नहीं है करने की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखो, दूसरा नंबर बोल रहा है करने को, वो हम कर चुके। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट कर चुके, बिल्कुल कर चुके। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाला भी हो गया, जरूरत है कौन इसको करने की, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अच्छा, और क्या इसके अलावा देखो, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह देख लो। प्लांट एंड मशीनरी 21 लाख की थी, 25 लाख की होगी, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। हो गया प्लांट एंड मशीनरी का भी, हाँ हो गया प्लांट एंड मशीनरी का भी, इसका भी हो लिया खेल। इंटेंजिबल एसेट का देख लो, गुडविल थी, खरीदी ली वो 1 लाख की, 5वें वर्किंग नोट पढ़ लिया हमने ये भी। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रकार है, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट होएगा ही नहीं। मैंने सारा क्वेश्चन चेक कर लिया, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है रहने की। समझाई नहीं आई, पहले नीचे की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली, फिर एक एक करके सारे ले आए, जो जो जहां जहां आना काट दो, साथ साथ पेपर में साथ साथ काट दो। ये हो लिया खत्म मैटर, अब इसको पढ़ने का नहीं। समझ आई नहीं आई, नहीं तो बार बार उलझते रहोगे, बार बार दिक्कतें आती रहेगी, साथ साथ होता जाए, काटते जाओ पेपर में। ठीक है, तो ये चीज है, हो गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, इतने कर लो।